Lovely listeners, welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. Please subscribe my channel and press the bell icon button. अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज की जो स्टोरी है ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं शिल्पी फ्रॉम यूके। मेरा नाम शिल्पी है। मैं यूके में रहती हूँ। मैं यहाँ पर जिस जगह रहती हूँ ये जगह में ज़्यादा लोग नहीं रहते। बहुत से घर खाली ही रहते हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर मेरे कुछ दूर पर एक छोटा सा चर्च भी है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वो बिल्कुल अबंडन है। और यही नहीं, चर्च के आसपास में बिल्कुल झाड़ियाँ उग चुके हैं और काफ़ी गड्ढे भी बने हुए हैं। वो सब क्यों है मुझे नहीं पता था। ठीक जो चर्च था उसके जो फर्स्ट घर में ही मैं शिफ्ट हुई। मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं अपने ऑफिस अपने गाड़ी से ही जाया करती थी। मैं रात को जब फर्स्ट में शिफ्ट होके गई उस दिन तो मेरे 3 दोस्त मेरे साथ थे। करीब करीब वो लोग मेरे साथ 7 दिन रहे। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बहुत ही मज़े से उस घर में रह पाई। बट मेरे फ्रेंड्स जब अपने अपने घर चले गए उसके बाद ही दिन मैं रात को सो रही थी। जैसे मुझे लगा मेरे लाइट्स अपने आप ब्लिंक होने लगे। मैंने चेक किया कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर अपने आप ही ठीक हो गया। अचानक से मेरे वॉशरूम का टैप ऑन हो जाना, शावर चल जाना और फिर मेरे कुछ चेयर्स अपने आप इधर से उधर हो जाना जैसे एक मामूली बात हो गई थी। मैं करीब करीब 3 से 4 दिन ये सब फील कर रही थी। फिर भी मैं इसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि वहाँ पर घर मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। मेरे भाई और भाभी अच्छी जगह में रहते हैं। मेरे भाई और भाभी के साथ मेरी थोड़ी सी नोक झोंक हो जाने की वजह से मैं उनके घर छोड़कर अकेले रहने आ गई थी। ऐसे में मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हम लोग बहुत छोटे से ही यहाँ पर आ चुके हैं। फिर मैं दोपहर के समय में एक दिन मेरी ऑफिस छुट्टी थी। मैं सो रही थी। अचानक से जैसे मुझे किसी ने बुलाया। मैं उठ बैठी। उसके बाद मुझे लग रहा था एक छोटा सा एटिक था मेरा। उस एटिक का दरवाजे के पीछे जैसे कोई बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा है। मेरा ऐसे में टेरेस नहीं था। जो टेरेस में खड़ी होके मैं देखूंगी वैसा कुछ भी नहीं था। मेरा बस ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था। छोटा सा ही रूम था। छोटा छोटा 2 रूम थे, वॉशरूम था और फिर किचन का छोटा सा एक प्लेस था। एटिक का दरवाज़ा इतना ज़ोर ज़ोर से नॉक होने की वजह से मैं डर गई और डरते हुए मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ना वहाँ पर कोई खिड़की है, कुछ भी नहीं। और मैंने जाकर एटिक खोला भी नहीं था। मैंने जब देखा तो वो एटिक का दरवाजे पे एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। मैंने उसे खोला ही नहीं था और ना ही ऑनर को कहा था उसे खोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतने सामान थे ही नहीं। मैं तो नीचे ही एक गद्दा बिछाकर सोया करती थी। उसके बाद कुछ देर पर वो नॉक होना बंद हो गया। दोपहर का समय था, मुझे उतना डर भी नहीं लग रहा था। उस दिन मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शॉपिंग करने भी जाना था क्योंकि उस दिन मेरा छुट्टी था। मैं करीब करीब शाम को तैयार हो गई और अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए चली गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। मुझे तब थोड़ी थोड़ी डर लग रही थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा चल मेरे साथ आज मेरे घर पर रह जाना। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं यार, किसी को कुछ काम था, किसी का ऑफिस था, तो इसीलिए वो लोग में से कोई भी तैयार नहीं हुए मेरे साथ आने के लिए। मैं अकेले ही घर पर आ गई। आने के बाद मैंने जो डिनर लाया था उसे मैंने खाया। उसके बाद मैं एक किताब पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रही थी। फिर मैं अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में मैं जब गई, मैं बेडरूम का जो लाइट था मैंने उसे ऑन ही रखा था। मैं बेडरूम में जाकर देखती हूँ लाइट ऑफ है और मेरे बेड पर जैसे कोई, बेड तो नहीं था, गद्दा था नीचे बिछा हुआ, जैसे वहाँ पर कोई सो रहा है।
बिल्कुल एक इंसान का आकृति मुझे नज़र आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है, कौन है। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, डर के मैं बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरे आजू बाजू अगल बगल में कोई नहीं था। मैं डर के बस अपने गॉड को याद करने लगी। तब लगा वो जो आकृति था वो जैसे खड़ा हो गया है और धीरे धीरे मेरे ओर आ रहा है। मैं काफ़ी डर गई। फिर मैं दौड़ते हुए बाहर निकल आई और मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मेरे भाई ने कहा क्या बात है, इतने रात के फ़ोन क्यों की? मैंने भाई को कहा कि आप आओ, तभी मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। बुरे दिन में अपने ही याद आते हैं। मेरा ही दोस्त था। मैं इसी थोड़ी सी बात पे ही अपने भैया और भाभी का घर छोड़ चुकी थी। मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। भाई को एक फ़ोन करते ही मेरे भाई आ गए। आने के बाद मुझे कहा मैं पहले ही तुझे बुलाना चाहता था, तेरे पास आना चाहता था, लेकिन भाभी ने कहा जब गुस्सा उतर जाएगा खुद आ जाएगी। मुझे से गलती हो गई, तुझे पहले मुझे ले जाना चाहिए था। फिर मैं भाई को देखकर काफ़ी फूट फूट के रोने लगी। भाई ने कहा बात क्या है, बोलना। मैंने कहा बस मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने अपना रूम को लॉक किया और मैं चली गई। सुबह जब हम लोग आए, मैं और मेरा भाई दोनों ही आए, भाभी भी आई थी हमारे साथ। हमने आकर देखा, मैंने एक छोटा सा चेयर भी, 2-4 चेयर्स भी खरीदे थे, टेबल लिया था, कुछ कुछ सामान मैंने वहाँ पर लेकर अरेंज कर लिया था अपने घर के लिए। मैंने देखा वो सारी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जबकि मैंने बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के गई थी। मेरे पीछे कोई अंदर आ भी नहीं सकता था क्योंकि वो रूम बिल्कुल मैंने ही लॉक करके गई थी। और लाइट्स वगैरह बिल्कुल टूटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें डंडा मारकर फोड़ा हो। मेरे भाई ने कहा ये सब क्या है, क्या हुआ था कल तेरे साथ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पर कुछ ऐसा है और मैं बिल्कुल फील कर रही हूँ जब से यहाँ पर आई हूँ। तो मेरे भाई ने कहा तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मतलब मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं सोच रही थी मैं इग्नोर करूँ और यहाँ पर रहने का हैबिट कर लूँ। मेरे भाई ने कहा तूने बहुत गलती की है, चल कोई बात नहीं। फिर मैंने जो भी छोटा मोटा सामान था, मैं वो सारे सामान अपने समेटने लगी। अचानक से मैंने देखा कि एक छोटा सा बिल्कुल कवर्ड था। उस कवर्ड को और मेरा नज़र ही नहीं पड़ा था, वो बिल्कुल नीचे की तरफ था। मैं उसे खोलना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं था। मैंने ऊपर वगैरह ही अपने बुक्स कुछ कुछ रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे खोल कर देखती हूँ। उसमें एक छोटा सा स्टील का लॉक लगा हुआ था। मैंने कवर्ड को और लॉक किया। फिर मैंने देखा वहाँ पर 2 बुक्स रखे हुए हैं जो कि काले कपड़े में उन्हें फोल्ड करके रखा गया है। मैं उन्हें निकाल कर जब देखने लगी तो लग रहा था वो ब्लैक मैजिक के बुक्स हैं। मेरे भाई आ गए और भाई ने देखा। भाई ने कहा जिस तरह था उसी तरह इन्हें रख दे, लेकिन मैं तो ताला को तोड़ चुकी थी। भाई ने कहा तेरा जो इधर एटिक का ताला है, 2-2 ताले लगे हुए हैं, उनमें से एक लगा दे। मैंने कहा मैंने एटिक का कोई भी ताला नहीं लगाया है, वो पहले से लगे हुए हैं। तो भाई ने कहा ठीक है रुक जा, मैं ही देखता हूँ। तो मुझे आइडिया आया कि मेरे पास और एक ताला था, लेकिन मेरा वो अपना नहीं था, इसी घर से मुझे मिला था एक ताला। वो ऑटोमेटिक ताला था, वो की से खुलता था, लेकिन उसे पुश करके हम बंद कर सकते थे। मैंने वो ताला लाया, देखा हाँ वो ताला ठीक ठाक ही था। फिर मैंने वो ताला उस कवर्ड में लगा दिया। लगाने के बाद हम निकल आए। फिर मैं देखती हूँ जिस रूम में मैं रहती थी उसका खिड़की का दरवाज़ा तो बंद की थी, पर वो कांच का दरवाज़ा था। विंडो का जो डोर था वहाँ पर जैसे कोई काले चेहरे में मुझे दिखा, वो हमें देख रहा था। मैं दोबारा पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहती थी। हम लोग चले आए फिर से मेरे भाई के घर। आने के बाद भी कई रोज़ मुझे जैसे सपने आते थे
बहुत ही खराब खराब सपने, दोपहर का समय हो, रात का समय हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनर को मिलकर कुछ बोलना चाहती हूँ। ऑनर को मैंने सारी बातें ऐसे बताई तो ऑनर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने मेरे जितने भी पैसे बनते थे उसने लौटा भी दिया। लेकिन फिर मेरे भाई ने मना कर दिया, बोला छोड़, तो घर छोड़ चुकी है, दोबारा कहीं भी जाएगी तो बिल्कुल सोच समझ कर देख कर जाना। इस तरह जाना अपनी जान से हाथ धोना भी हो सकता है।